स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इशरत क्लासेस पर। मैं हूं इशरत अंसारी और आप देख रहे हैं इशरत क्लासेस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में हमने बात की थी नाउन्स एंड नंबर की। आज पार्ट 2 में भी बात करने वाले नेक्स्ट लेवल नाउन्स एंड नंबर का। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ हो, सीटेट, यूपीटेट, केबीएस, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे वीडियो को ज़रूर देखना। अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करना, वीडियोज़ को देखना, कॉन्टेंट देखना। अगर आपके कुछ काम आ जाए तो बस आपका प्यार की ज़रूरत है, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम्स। बड़ा मज़ा आने वाला है। रूल नंबर पहला क्या कहता है? नाउन्स इन सिंगुलर एंड फंक्शन इन सिंगुलर। ये रूल नंबर 1 लिख लीजिए आप पेन कॉपी पर। लिखने से ना कि हमारे माइंड में हमेशा रहता है। ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और उनका यूज सिंगुलर में भी किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ नाउन्स सिंगुलर होते हैं और जो सिंगुलर होगा सिंगुलर में यूज किया जाएगा। गॉट इट? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं वो कौन से नाउन्स हैं। ये फर्नीचर, सीनरीज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रेड, हेयर, मशीनरी, लगेज, पोल्ट्री, अल्फ़ाबेट। दोस्तों, दीज आर द नाउन्स। ये नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन्स में ही हमेशा यूज किए जाएंगे। अब आपको बता दूं भाई, जो नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेकर आएगा ऑब्वियसली। चलिए अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं दोस्तों। पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रखने की बातें हैं कि सबसे पहले कि इन नाउन्स के साथ हमें कभी भी एस का यूज नहीं करना। वी नेवर एवर ऐड एस विद दीज नाउन्स। ये है, वी डू नॉट ऐड एस। याद रखना दोस्तों। कैसे? आपको ये नहीं कहना है फर्नीचर्स। अगर हम ये कहेंगे, ये लिखेंगे फर्नीचर्स, इट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, पहली बात। दूसरा, डू नॉट यूज ए एन। इनके साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? एस का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि माय डियर, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। याद है ना? अनकाउंटेबल नाउन की वजह से इनके साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते, ना ही एस लगा सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसने मुझे एक एडवाइस दी, तो क्या मैं एन एडवाइस कह सकता हूँ? एक सलाह? दिस वुड बी रॉन्ग। क्यों गलत है? आप कहेंगे सर एडवाइस तो ए से शुरू हुआ, ए इज अ वावल, तो वावल से जो शुरू होता है वहाँ हम एन का यूज करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एडवाइस। वो एडवाइस इज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज आर्टिकल ए एन बिफोर दिस अनकाउंटेबल नाउन्स। दो बातें याद रखना है। आइए दोस्तों, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराता हूँ, ये लिख लीजिए। चलिए अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1 बाई 1 देता हूँ, अभी कुछ एग्जाम्पल समझाने के लिए। अगर मैं कहूँ आई बॉट फर्नीचर्स, आपको इसको करेक्ट करना है, फॉर्म इस सेंटेंस के लिए करेक्ट करना है। आई बॉट फर्नीचर्स। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया रूल नंबर 1, इसके साथ हमें एस का यूज नहीं करना है, तो ये रॉन्ग हो गया। आई बॉट वॉट, तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा आपका आई बॉट फर्नीचर। मैं आपको ये दूसरे तरीके से ही बताने वाला हूँ। जब इसको कंप्लीट, आफ्टर कंप्लीशन दिस टॉपिक आई गिव यू अ मिरर और स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स के मैं आपको ये सारे मैं यूजेस दूंगा, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स से ही क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। चलिए समझ में आ गया ना? सीनरीज, अब सीनरी की बात करते हैं दोस्तों। तो मैं कहूँ द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों? ये है, इसमें हमें निकालना है एरर। इस तरीके से आते हैं एग्जाम में। एक सेंटेंस दिया जाएगा, पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ए बी सी डी, एंड आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट एरर इन विच पार्ट द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो आप कहेंगे यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ। क्यों? देखिए, अब गलती कहाँ होती है? गलती या तो वर्ब से देखते हैं। तो आर क्यों आया? क्योंकि आर आए सीनरी के लिए, सब्जेक्ट हमारा सीनरी है, तो सीनरी का हमने यहाँ किया सीनरीज, बहुवचन बनाया। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है, बहुवचन के साथ तो बहुवचन, तो ये तो ठीक है। बट रूल क्या कहता है दोस्तों कि इन नाउन्स के साथ कभी भी एस का यूज नहीं करते, ना ही ई आई आई ई एस का यूज करते हैं, ठीक है ना? तो ना ही एस का और ना ही आई ई एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सीनरीज की जगह क्या करना चाहिए था हमें? तो यहाँ पर होना चाहिए था हमारा सीनरी। गॉट इट?
अब जब ये सिंगुलर हो गया, मैंने बताया कि ये सारे के सारे नाउन सिंगुलर हैं, और जो नाउन सिंगुलर में यूज होंगे अपने साथ कौन सी वर्ब को फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली सिंगुलर। तो आर हमारी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो ये रॉन्ग होगी, तो यहाँ पर इज, तो ये है। गॉट इट। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटिफुल, दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत ही मज़ेदार के रूल्स आने वाले हैं दोस्तों। इसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। मैं कहूँ यार मुझे अलीगढ़ के एडमिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ड्यूब में एडमिशन कैसे होता है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मैंने कहा कि आपने मुझे 2 इन्फॉर्मेशन दी, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे हो सकता है कि मैं इसका आंसर ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे एक सूचना दी, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। तो आपको इसको करेक्ट करना है, करेक्ट दिस सेंटेंस। क्या हाँ गलती है दोस्तों? पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में हमें याद रखना है कि डू नॉट यूज ए एन टू देम, इनके साथ बिकॉज दे आर द अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज ए एन विथ देम। इनके साथ हमें ए एन का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ गलती क्या है? एंड अच्छा, हमें इसको सिंगुलर में बनाना है, इनको प्लूरल में बनाना है कि सर कुछ ऐसा बताओ कि इनको हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकें और प्लूरल में भी यूज़ कर सकें। क्यों? क्योंकि ये कौन से नाउन है दोस्तों? ये नाउन है हमारे अनकाउंटेबल नाउन। कैसे नाउन है ये? हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में भी यूज़ किया जाता है और प्लूरल में भी यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? लेट मी टेल यू डियर्स। देखें, अगर मुझे इंफॉर्मेशन करना है सिंगुलर में बनाना है तो दोस्तों आएगा आ पीस ऑफ, ये सिंगुलर में यूज किया जाएगा। किसकी जगह? इन प्लेस ऑफ ए एन। ए एन का जहां यूज कर रहे थे वहां ए एन का यूज नहीं होगा, ए एन की जगह सिंगुलर में आ पीस ऑफ। अगर इसी को हमें बनाना है दोस्तों प्लूरल, तो प्लूरल में हमारा हो जाएगा यहां पर पीसेस। गॉट इट? इसको याद रखना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इसी सेंटेंस के लिए। अगर मैं कहूं कि उसने मुझे एक सूचना दी, हिंदी में यही हुआ ना, ही gave me a piece of information, a piece of information, ये हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंगुलर, इस इंफॉर्मेशन को, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर में यूज करने के लिए ए एन का यूज ना करके मैंने यहाँ पर यूज किया सिंगुलर के लिए आ पीस ऑफ। उसमें बहुत सारी सूचनाएं थी। अब मैं इसको प्लूरल में अगर बनाऊं तो दोस्तों ये प्लूरल में जाएगा, ही गेव मी, क्या करना है? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज समझ में आ रहा होगा। समझ में आया ना? इतना ए एन का यूज नहीं करना है, एस का यूज नहीं करना है। तो इसको सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए इंफॉर्मेशन के साथ हमें किसका यूज करना है? इंफॉर्मेशन के साथ आ पीस ऑफ ये। अच्छा, फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर का सर बता दो क्या होगा? तो फर्नीचर के साथ दोस्तों क्या लग जाएगा? आर्टिकल्स, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। गॉट इट? एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर और आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि सलाह है, एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी। अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे ही गेव मी एडवाइस। अब इसको हमें करना है ए एंड और आ पीस ऑफ, इनमें से आपको इसको फिल करना है। उसने मुझे एक सलाह दी। रूल्स क्लियर होना चाहिए आपके जहन में कि एस और आई एस का यूज करते नहीं है, ए एन का यूज किया नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम इसको ए को हटा देंगे, एन को हटा देंगे, तो इस एडवाइस को सिंगुलर का यूज करना है, तब आ जाएगा आ पीस ऑफ एडवाइस। ही गेव मी आ पीस ऑफ एडवाइस। गॉट इट? हो गया ना? अगर बहुत सारी एडवाइसेस होती है, कहते हैं एडवाइसेस नहीं होता एडवाइस, तो यहाँ होता पीसेस ऑफ एडवाइस। गॉट इट? तो इसमें दोस्तों एस नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ही गेव मी एडवाइसेस, तो मैंने यहाँ पर एस का यूज किया, और मैंने भी बताया दोस्तों एस और आई ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये रूल आपके क्लियर हो चुका होगा। यू कैन नोट डाउन, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 याद रखना यहाँ से,
कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर में यूज होते हैं जिनके साथ ना एस का यूज होता है ना आई एस का, ना ही आर्टिकल ए एन का। क्यों नहीं होता? जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर अनकाउंटेबल नाउन। अगर इनको सिंगुलर बनाना है, इन एंड ओवर भी दे रहा हूँ, अगर इनको सिंगुलर बनाना है आप पीस ऑफ से या पीसीस ऑफ से या आर्टिकल से। अच्छा ब्रेड है, ब्रेड का हमें बनाना है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ब्रेड दोस्तों ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ब्रेड का मतलब होता है रोटी। भाई मुझे तो एक रोटी खानी है, तो आप कैसे कहेंगे? मुझे एक से ज़्यादा खाने, तब आप कैसे कहेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आप पीस ऑफ ब्रेडेड, और इसके साथ एक और वर्ड है वो यूज किया जाता है जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं। वो कौन सा वर्ड है? यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं दोस्तों। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2 दोस्तों कहता है नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल बहुवचन लगते हैं, ध्यान देना, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर इन फंक्शंस, लेकिन उनका यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। गॉट इट? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, देखने में वो प्लूरल बहुवचन लगते हैं बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, हमेशा वो सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। व्हाट आर दोज नाउन्स? वो नाउन कौन से हैं? चलिए मुझे आप बता दें दीजिए। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं ना वो देखने में प्लूरल है। कैसे प्लूरल है मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर मैं कहूँ बॉय, इस बॉय को आपको प्लूरल बहुवचन बनाना है, सिंगुलर है, तो आप कहेंगे इट्स सो सिंपल सर, ऐसा लगा देंगे ना, बॉयज, हो गया ना सर। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि पेन, इस पेन का आपको बहुवचन प्लूरल बनाना, तो आप कहेंगे सर पेन का बहुवचन होता है एस, लगाकर बन गया। तो देखते हैं कि कुछ नाउन, मैंने आपको बता चुका हूँ, कुछ नाउन एस लगाकर प्लूरल बहुवचन बनाए जाते हैं। पेन पेन्स, शर्ट शर्ट्स, हो गया ना, बॉय बॉयज, टेबल टेबल्स, फैन फैंस। इस तरीके से कुछ नाउन एस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दे आर द नाउन्स एस 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 एस। मैथमेटिक्स में एस आया, पॉलिटिक्स में एस आया, फिजिक्स में एस आया, सिविक्स में एस आया, इकोनॉमिक्स में एस आया, अकोस्टिक में एस आया, एथिक्स में एस आया, लिंग्विस्टिक में एस आया। भाई सब में एस आ गया, तो क्या आप इनको क्या मानेंगे? प्लूरल? नहीं, देखने में है ये प्लूरल्स। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं दोस्तों, वो देखने में बहुवचन प्लूरल लगते हैं, ठीक है, बट वो हमेशा हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज के साथ। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, करेक्ट करना है आपके लिए। पॉलिटिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स आर डेंजरस सब्जेक्ट। हो सकता है अगर आपको रूल ना मालूम हो तो आप कहेंगे सर ये ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एस लगा है तो एस प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल के साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल आती है। तो देख सकते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ दोस्तों जो वर्ब आएगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया है एस बी। एस वी का मतलब हो गया सिंगुलर वर्ब, इतना आपको याद रखना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख लीजिए, इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी। अब इसको हमें करेक्ट करना है, तो हम करेंगे इसको मैथमेटिक्स, यानी कि देखने में ये प्लूरल है लेकिन सिंगुलर में यूज किया जाएगा इज, तो यहाँ रॉन्ग हो गया, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हो गया ना। इसी तरीके से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? ये हो गया पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स देखने में एस लगा है लेकिन यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स आर वेरी डेंजरस सब्जेक्ट, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छा अब बता दूँ मतलब इसका अकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, एथिक्स का मतलब, अकॉस्टिक का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ साउंड। एथिक्स का मतलब जो हमने बचपन में पढ़ा करते थे, याद है ना, मैं 3rd क्लास में था तो मैंने पढ़ी थी, ये बहुत मोटी बुक थी, नैतिक श्राद्ध, नैतिक शिक्षा की बात, एथिक्स। ये है लिंग्विस्टिक्स, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो दोस्तों ये है नेम्स ऑफ सब्जेक्ट कैटेगरी 1। रूल नंबर 13 है, देखने में तो ये प्लूरल हैं बट दे आर यूज इन सिंगुलर, फंक्शन एक सिंगुलर में करते हैं, और जब ये फंक्शन सिंगुलर में करेंगे तो इनके साथ सब्जेक्ट, वो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लाइक दिस आई हैव ऑल्सो गिवन एग्जाम्पल्स। अब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इसी से रिलेटेड बताने वाला हूँ दोस्तों, देखिए अब मैं इसी का दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मैं पूरी बात बताने वाला हूँ। अगर मैं आपको एक ही रूल बताकर छोड़ देता और एग्ज़ाम में ऐसे आता तो शायद आप कहते सर ने तो ऐसे पढ़ाया है। तो लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। तो आइए मैं बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि ये नाउन दोस्तों देखने में प्लूरल बहुवचन होते हैं लेकिन इनका यूज़ सिंगुलर में किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स इज़ वेरी टफ सब्जेक्ट,
ठीक है ना। पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सिविक्स इज़ वेरी डेंजरस सब्जेक्ट, यही तो पता है, क्योंकि दे आर सिंगुलर, देखने में प्लूरल बट दे आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। अब नोट करना है आपको एक बात, बहुत अहम बात बताने वाला हूँ। अगर इन सब्जेक्ट से पहले, याद रखना, इफ, अगर इन सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल द या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो ये सब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर इन सब्जेक्ट से पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव, अच्छा पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, आप प्रोनाउन में आपने देखा होगा पजेसिव एडजेक्टिव, आई का माई, ही का हिज, यू का योर्स होता है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर पजेसिव एडजेक्टिव ये आर्टिकल द का यूज किया जाता है इन सब्जेक्ट से पहले दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट ना होकर क्या बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट बन जाते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट बन जाते हैं तब इनके साथ जो वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब आएगी, याद रखना दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ दिया माई मैथमेटिक्स, तो यहाँ देख सकते हैं आप माई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से पहले क्या यूज किया गया, माई, तो माई हमारा क्या, दिस इज अ possessive adjective. Right now I told you, if article the or possessive adjectives are used before the names of subject then it become concept, not the subject. concept बन जाते हैं, जब ये concept बन जाते हैं then they are प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज की जाती है। तो माई मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर मैंने आर के यूज किया, दिस इज राइट। क्यों, आप माई देख रहे हैं ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको मालूम है, बता दिया है दोस्तों। अब यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, द फिजिक्स आर, यहाँ मैंने आर का यूज किया, दिस इज ऑल्सो राइट। क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि फिजिक्स इज वेरी डेंजरस, देखो दोनों तरफ से मैंने आपको दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिजिक्स है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो फिजिक्स है यहाँ सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा ना, यही तो आप पूछना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके जहन में ये बात है, सर कैसे पता चलेगा। तो माय डियर, मैंने आपको बताया, आपको आर्टिकल द देखना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव देखना है कि इनसे पहले, अगर इनसे पहले नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले पॉजिटिव या एडजेक्टिव या आर्टिकल द का यूज होता है तब वो कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, तब आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। क्लियर हो गया ना, ये प्लूरल वर्ब का यूज करना है यहाँ पर। अगर इनसे पहले द और पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होगा तब वो उनका सिंगुलर में यूज किया जाता है। फिजिक्स इज वेरी डेंजरस, तो यहाँ है फिजिक्स, द फिजिक्स आर, क्योंकि यहाँ है द किससे पहले आया, फिजिक्स से पहले, तो बन गया यहाँ कॉन्सेप्ट। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स कहते हैं ना यार फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ना बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट मेरे माइंड को हिला देते हैं सच में। क्या कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, समझ में नहीं आता। जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो द और पॉजिटिव एडजेक्टिव पहले आएगा, समझ में आया ना दोस्तों। तो ये था पूरी जानकारी। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। आइए टेस्ट योर नॉलेज, आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए। जितना पढ़ाया अभी मैंने आपको जो 3 रूल्स बताए हैं उनके बेस पर, उन्हीं के बेस पर मैंने ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। स्पॉट द एरर, स्पॉटिंग एरर्स के दोस्तों इस तरीके से एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया, देखिए कितना आपके समझ में आया कितना नहीं। असेस योर सेल्फ, आपको असेस करना है दोस्तों, टू टेस्ट योर नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक, नो एरर। किस पार्ट में एरर है, यू हैव टू फाइंड आउट द पार्ट इन विच, किस पार्ट में एरर है। एरर की मैंने भी स्पॉटिंग एरर की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। देखिए द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज, तो यहाँ रेडीमेड नंबर दे रहा हूँ आपके लिए, ज़्यादा टाइम लगा कि द क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया। रूल्स हम बाद में बताएंगे जब मैं पार्टिकुलर स्पॉटिंग एरर का टॉपिक चलाऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो सीनरीज है इस पार्ट में एरर है। क्यों, याद कीजिए मैंने रूल नंबर 1 में बताया था, कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर में होती है उनके साथ एस यूज नहीं किया जाता है। ये सीनरी है, सीनरी का कई बहुवचन नहीं होता है, और जिसका बहुवचन नहीं होगा तो ये हो गया दोस्तों हमारा सीनरी। और सीनरी सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सी आ गई हमारी, इज। तो पार्ट बी में हमारी एरर थी, द सीनरी इज। गॉट इट। ही हैज़ ऑलरेडी गिवन अस एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब्स, नो एरर। तो यहाँ पर एन इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ एन नहीं आता है। Now look at our second example. He has already given us an information regarding jobs, no error. कहाँ फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो मैं अभी आपको स्पॉटिंग एरर की एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा इस टॉपिक के बाद, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा बता दूँ, ही सिंगुलर है, इस तरीके से हर एक वर्ड में स्पॉटिंग एरर्स में हम अगर हमें फाइंड आउट करना है एरर, तो जितने वर्ड्स होते हैं ना उन सबको देखना होता है।
ना जाने कहाँ से आ जाए। ऐसा नहीं पार्टिकुलर टॉपिक बात करूँ सब्जेक्ट वर्ब कंजक्ट से आएगा कि टेंसेस से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एन इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप फाइंड आउट कीजिए एन इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से पहले एन नहीं आएगा, ए एन नहीं आता, एस नहीं आता, क्या आएगा, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारी एरर है, अ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, एन इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैथमेटिक्स, लुक एट थर्ड, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज हु डोंट स्टडी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उनके लिए बड़ा कठिन होता है जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे मैं, मेरे लिए मैथमेटिक्स बहुत डेंजरस है भैया। तो यहाँ देखते हैं कहाँ मैथमेटिक्स सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज आया। जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का काम करे, मैथमेटिक्स गणित एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम करे तब वो सिंगुलर आएगा। ज़रूरी तो ना भी एरर हो, तो वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी तो आता है नो एरर का, तो डी वाला लगा दो ना कि हाँ हर बार भैया यार यहाँ कौन सी एरर है, कहाँ एरर है, दिमाग लगाओ एरर में। अरे भाई कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ कोई भी एरर नहीं होती है, फ्री ऑफ एरर होते हैं, तो नो एरर से सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए सिंगुलर है, एज आ गया। हिज फिजिक्स इज़ वेरी गुड सो ही विल श्योरली गेट गुड मार्क्स। उसकी फिजिक्स इतनी अच्छी है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। फिजिक्स अच्छी होती है क्या, तो यहाँ क्या आ गया, हिज आ गया सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट से पहले जब हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल द आता है तब वो सब्जेक्ट ना बनकर कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो जब कॉन्सेप्ट बन जाता है तब वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक है ना, किया टेस्ट योर नॉलेज, कितना सही हुआ मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नाउ रूल नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों। कुछ गेम्स के नाम और कुछ बीमारियों के नाम, कुछ टाइटल ऑफ बुक्स के नेम्स, ये दोस्तों याद रखना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हमेशा एक वचन में यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड इन सिंगुलर हमेशा। आप देख सकते हैं सबके साथ एस आ रहा है। चेस, बिलियर्ड्स, बाउल्स, डार्ट्स, स्नूकर्स, ड्रॉट्स, मेजल्स, डायबिटीज, रेबीज, पाइल्स, सिंगल्स। एस और आई एस सबके साथ आता है। जैसे कि बॉय का बॉयज़ होता है, गर्ल का गर्ल्स बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ हम प्लूरल बहुवचन वर्ब लगाते हैं। लेकिन ये नाउन्स हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। आइए कुछ टाइटल्स ऑफ बुक्स के नाम देखते हैं। गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ी है ना आपने, जावेद जाफरी की मूवी है, जनंतरम मनंतरम, कितना बड़ा दिखाया है ना, बड़ा मज़ेदार है। मैंने पढ़ाई है बच्चों के लिए 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, बड़ा मज़े की। अरेबियन नाइट्स, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत की है। तो इनके साथ दोस्तों याद रखिए जो वर्ब आएगी मैं आपको बता दूं, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ऑलराइट, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मम्स एक बीमारी है। अच्छा मैं आपको बता दूं ये बीमारी के नेम्स। चेस हम खेलते हैं, मालूम है चेस। बिलियर्ड्स क्या होता है, आपने भी देखा है ना कि एक कैरम की तरह होता है, डंडे से खेलते हैं बड़ा सा बिलियर्ड्स। बाउल्स आपने देखा हाथ से फेंकते हैं, सामने कुछ रखे होते हैं ना, सारे के सारे गिर जाते हैं, बाउल्स जो होता है। और ये हमारा डार्ट्स का आपने देखो होगा ना, वो तीर होता है, तीर फेंक कर मारते हैं भाई, गोल गोल नहीं होता है, उस गोल गोल को होता है सर्किल के बीच में लगना है, वो हो गया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि इनका मतलब हमें मालूम हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सब के साथ हेल्पिंग जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ये बीमारी है मेजल्स, खसरे की बीमारी, डायबिटीज़ होगी, रेबीज, पाइल्स आप जानते हैं, सिंगल्स भी आप जानते हैं, दांत खाद खुजली, सिंगल्स। तो मम्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मम्स के साथ सिंगुलर आया है। मेजल्स हैज़ सिंगुलर ब्रोकन आउट इन द सिटी, पूरे शहर में मेजल्स की बीमारी फैल गई है। बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर गेम, क्लियर हो गया ना। तो इन सभी के साथ दोस्तों है जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ये था रूल, बस आपको ये याद रखना है, इनसे बाहर नहीं जाता किसी एग्जाम्पल्स में। मैं आपको स्पॉटिंग एरर्स में ये सब कराने वाला हूँ, बीच बीच में टेस्ट या नॉलेज आपका टेस्ट भी करता रहूँगा। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 4 की। नाउ रूल नंबर 4 कहता है नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट फंक्शन इन प्लूरल। दोस्तों कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट फंक्शन उनका यूज कैसे किया जाता है, प्लूरल में यूज किया जाता है। कौन से वो नाउन है, पुलिस, कैटल, पीपल, पिजेंट्री, कैलवरी, नोबिलिटी, इन्फेंट्री और वमेन। ये नाउन देखने में तो हमें एक वचन सिंगुलर लगते हैं बट दे आर यूज इन प्लूरल। गॉट इट। आइए कुछ बातों पर ध्यान रखते हैं दोस्तों, ये है की पॉइंट्स। इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स, ये सारे के सारे नाउन्स प्लूरल हैं, बहुवचन है। गॉट इट। वी कांट यूज ए और एन, आर्टिकल ए और एन का यूज इनके साथ नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये
प्लूरल है, ऑब्वियसली प्लूरल के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है, हमेशा सिंगुलर के साथ किया जाता है। नंबर थर्ड, वी कांट ऐड एस ई एस आई ई एस, इनके साथ कभी भी एस ई एस आई ई एस का यूज़ नहीं होता है। इन तीन बातों को आपको ध्यान रखना है, दीज थ्री की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ दोस्तों, एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि पुलिस कमिंग इज और आर, एग्जाम में आते हैं दोस्तों इस तरीके से, आपको फिल करना है। एक और देता हूँ एग्जाम्पल में, कैटल्स आर ग्रेजिंग, इसको करेक्ट करना है। अब मैं यहाँ कह दूँ आपके लिए, द पीपल्स ऑफ इंडिया आर नाइस, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियसली नो डाउट। आपको करेक्ट करना है इनके लिए। पीपल, पुलिस आ रही है, भागो भागो भागो, पुलिस आ रही है, पुलिस इज कमिंग। लगता है ना देखने में ये सिंगुलर है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये देखने में लगते हैं भाई, ठीक है ना, इनका चेहरा पहचान लीजिए ये, तो पुलिस इज नहीं आएगा, ये दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ पर आएगा आपका आर, पुलिस आर कमिंग। गॉट इट। कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल्स के साथ मैंने क्या लगाया, यहाँ एस का यूज किया, एज आई टोल्ड यू कि वी कांट यूज एस, ना एस ना ई एस ना आई एस, तो यहाँ पर कैटल्स नहीं आएगा, कैटल आर ग्रेजिंग। यहाँ भी मैंने पीपल में क्या लगाया दोस्तों, यहाँ पर इसकी मैं यहाँ लगाता हूँ एस, पीपल्स ऑफ इंडिया आर नाइस, तो यहाँ पीपल्स में एस नहीं आएगा। पीपल, द पीपल ऑफ इंडिया आर इंटेलिजेंट आर नाइस, पीपल्स में एस कब आएगा, जब हम अलग अलग स्टेट या कम्युनिटी की या फिर नेशन की या फिर अदर कंट्री की लोगों की बात करते हैं, वहाँ पर एस लगा सकते हैं। जैसे द पीपल ऑफ यूपी एंड हरियाणा आर वेरी लेबोरियस, आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू स्टेट्स, दो स्टेट के लोगों की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनके साथ आपको याद रखना है, ये तीन बातें याद रखना है। गॉट इट। इनका मतलब आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से बताओ। प्लीज का मतलब जानते हैं, कैटल मवेशियाँ होती हैं, पीपल लोग होते हैं, पेजेंट्री किसान होते हैं, कैलवरी घुड़सवार जो होते हैं, और नोबिलिटी हाई रिचनेस, ठीक है। इन्फेंट्री क्या होता है, इन्फेंट्री होता है सेना की, आर्मी की पैदल टुकड़ी जो होती है ना, फाइट ऑन फुट। वर्मिंग एक होता है इंसेक्ट। तो ये सारे के सारे नाउन हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं, इनके साथ एस नहीं आएगा, ना ई एस आएगा दोस्तों, ना ही ए एन का यूज होगा। आइए उम्मीद करता हूँ समझते हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल करते हैं। रूल नंबर 5 बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, कुछ नाउन जो ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं फॉर्म में, और उनका फंक्शन भी प्लूरल होता है। वो कौन से नाउन हैं जो प्लूरल होते हैं, देखने भी प्लूरल होते हैं, यूज करने भी प्लूरल होते हैं। गॉट इट। तो वो नाउन्स मैं आपको बताता हूँ जिनके दो हिस्से होते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की बात करते हैं, ड्रेसेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ठीक है ना, आर्टिकल ऑफ ड्रेस की बात करते हैं, जिनके दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हैं, पैंट, पैंट के दो हिस्से होते हैं ना जो हम पहनते हैं। गॉट इट। ट्राउजर, ट्राउजर के दो हिस्से होते हैं, दो पैर होते हैं, दो पैर उसमें जो हम डालते हैं। एंड पजामाज के दो हिस्से होते हैं, जीन्स के दो हिस्से होते हैं, ब्रीचेस जो होते हैं कैपरी के टू पार्ट्स होते हैं, बॉक्सेस घुटने के ऊपर पहने जाते हैं होते हैं। अच्छा, अब हम शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया जीन्स, उसको बोलते हैं पैंट दिखा दो, यही तो बोलते हैं ना भाई साहब पैंट दिखा दो, पैंट दिखा देता है। कभी आपने ये बोला भाई साहब पैंट्स दिखा दीजिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे भाई साहब पैंट दिखा दीजिए, तो हो सकता है वो कहे यार बंदा कौन सी इंग्लिश बोल रहा है भाई, जबकि आप सही बोल रहे होते हैं। जब भी आप किसी शॉप पे जाएं या आप जब भी ये वर्ड बोले, ये नाउन, तो आप ऐसे ही बोलना कि मेरी पैंट्स अच्छी है। हिंदी में मत जाना, हिंदी पे जाएंगे तो आपको सिंगुलर लगेगा, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। अच्छा, आप जाएंगे तो आप कहेंगे पैंट्स दिखा दो, तो वो कहेगा यार पैंट्स दिखा दो, तो हो सकता है बहुत सारी पैंट दिखा दे, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा होगा, इतना तो जानता होगा पैंट्स का मतलब होता है बहुत सारी पैंट्स, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। पैंट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जो पैंट्स जो वर्ड है नाउन, ये अपने आप में हमेशा एस लेकर आएगा। मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये सारे के सारे जन्मजात इनका अधिकार है, इन सबके साथ एस आया है, हमें एस को नहीं हटाना है। पैंट्स का हमें आप पैंट नहीं करना। जैसे मैं आपसे कहूँ आ पैंट, तो आप कहे कि ये सिंगुलर है, ये राइट होगा, जबकि ये रॉन्ग है। आ पैंट, आप कहे कि आप पैंट, जो सिंगुलर नहीं, एस नहीं हटाना है। गॉट इट। तो अब एक पैंट आपको बोलना है तो कैसे कहेंगे,
आ पेयर ऑफ पैंट, ये भी रॉन्ग हो गया। क्यों? एस नहीं हटाना है, याद रखना है आपको, ना यहाँ से ना यहाँ से, तो राइट क्यों होगा? आ पेयर ऑफ पैंट्स, ये है एस। तो यहाँ पर एक वचन के लिए आपको यूज करना आ पेयर ऑफ पैंट्स। शॉप पे जाएंगे, भाई साहब पैंट्स दिखाना, हो सकता है आपको कहे यार भाई आप यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, गलत बोलना, बोले ठीक है भाई लेट इट बी, बोलने दे मुझे, मैं सही बोल रहा हूँ। पैंट्स होता है, करेक्ट वर्ड होता है पैंट्स। अब एक पैंट चाहिए तो आप पेयर ऑफ पैंट्स, यहाँ पर पैंट नहीं बोलना है। समझ में आ रहा होगा ना? एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, जैसे कि मैं कहूँ योर ट्राउजर नाइस, अब इज आर, आपका ट्राउजर अच्छा है, तो यहाँ पर ट्राउजर क्या दोस्तों? प्लूरल हो गया ना, मैंने बताया, तो यहाँ पर आर का यूज किया जाएगा। योर ट्राउजर्स आर नाइस, गॉट इट। अगर आपको ट्राउजर्स खरीदना है, एक खरीदना है तो आ पीस ऑफ ट्राउजर्स, दो खरीदना है तो टू पेयर ऑफ, सॉरी आ पेयर ऑफ ट्राउजर। अगर एक से ज़्यादा खरीदना है दो, तो टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स आप कह सकते हैं। जिस तरीके से आई वॉन्ट टू बाय टू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इस तरीके से आप कह सकते हैं। आई वॉन्ट टू बाय टू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, एक खरीदना तो आ पेयर ऑफ पैंट्स, आ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, आ पेयर ऑफ जीन्स, गॉट इट। इसी तरीके से बात करते हैं टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की, इनके भी दो हिस्से होते हैं। सीजर्स, कैंची होती है ना, इसके दो होते हैं। ग्लासेस दो होते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मे दो होते हैं। बिलोज, पिंसर्स, टिमटी, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, गॉगल्स, सनग्लासेस, डिवाइडर्स, इन सब के दो पार्ट्स होते हैं ना, ये भी होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि सीजर्स, ये रॉन्ग हो गया। सीजर्स इज शार्प, ये भी रॉन्ग, क्लियर हो गया ना? अब राइट क्या करना है हमें? सीजर्स आर शार्प, तो सीजर्स ये प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन के साथ बहुवचन के साथ आर आएगा। क्लियर हो गया ना? अब आप कहेंगे सर मुझे एक सीजर्स खरीदना है, तो एक सीजर्स के लिए आप क्या करेंगे? आ पेयर ऑफ सीजर्स, ये रॉन्ग। आ पेयर ऑफ सीजर्स, एस कंपल्सरी है, मैंडेटरी है लगाना भी। हम और आप कोई नहीं होते एस को उठाकर फेंकने वाले, इनके साथ एस का यूज कंपल्सरी है। अगर सिंगुलर खरीद करना है इनके लिए, इफ़ यू वांट टू मेक ए सिंगुलर, आप पेयर ऑफ लगा दीजिए। अगर ज़्यादा लेना तो टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर्स ऐसे लगा दीजिए, बन जाएगा इसी तरीके से इनके साथ। समझ में आ गया ना आपके लिए? एस नहीं हटाना है। एक वचन कैसे बनाना है, कि प्लूरल कैसे बनाना है, वो मैंने आपको बता दिया है। जब भी शॉप पे जाएंगे तो पैंट्स बोलना है आपने, ट्राउजर्स बोलना है, जीन्स आप बोलते हो तो जीन क्यों नहीं बोलते हो आप? जीन्स एस लगाकर बोलते हैं आप। जब पैंट की बात आती है तब आप कहते हैं पैंट दे दो, पैंट्स क्यों नहीं बोलते हैं? ट्राउजर्स क्यों नहीं बोलते हैं आप? अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल 100% नहीं, 1000% आप करेक्ट बोलते हैं। कोई भी गलत करने वाला आपका नहीं होगा। पैंट्स ही बोलना है आपको, ठीक है भाई? मुझे पैंट्स दिखा दो, ये पैंट्स अच्छी है, दीज पैंट्स आर नाइस, इज नाइस नहीं आएगा, गॉट इट। चलिए आगे रूल देखते हैं। अब पढ़ते हैं इस रूल नाउन का आखिरी रूल दोस्तों, ये है न्यूमरल नाउन्स। आप देख सकते हैं यहाँ 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन जो भी संख्या होती है। डोजन है, स्कोर है, स्कोर का मतलब होता है 20, इसमें 20 पीसेस आते हैं, किसी से भी लगाते हैं 20 मतलब होता है इसका। तो अगर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये, वाइल राइटिंग वाइल स्पीकिंग हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो आज आपको ये मौका है इम्प्रूव करने का। देखें, अगर इनसे पहले न्यूमरल नाउन्स हैं, इनसे पहले कोई भी संख्या का यूज किया जाता है, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इनका यूज किया जाता है, इनमें एस नहीं आएगा। एक रूल, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 200 people gathered in the meeting, तो यहाँ 100 का मैंने यूज किया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हंड्रेड्स का यूज क्यों नहीं किया मैंने? 200 मैंने आपसे इस तरीके से नहीं बोला, 200 पीपल गैदर्ड, तो ये रॉन्ग है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर एस लगाया है मैंने। एस यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? एज आई टोल्ड यू, जब भी हम किसी एडजेक्टिव नंबर का यूज करेंगे, इनसे पहले संख्या का यूज करेंगे, तब वहाँ पर एस नहीं आएगा इनके साथ। इतना समझ में आ गया ना? एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आई बाउट 3 डजन्स मैंगोज। देखें आप, इसको आपको फाइंड आउट करना है एरर क्या है। तो आपने इस डोजन के साथ पहले क्या यूज किया? संख्या। ये क्या हमारी संख्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या इनके साथ इनसे पहले यूज करते हैं तो नंबर 1 उसके साथ एस नहीं आएगा। तो इसको करेक्ट करना है हमें। आई बाउट क्या होगा हमारा? 3 डजन्स मैंगोज। ये है दोस्तों हमारा राइट वन। तो 3 डजन, दिस इज राइट। देखिए डजन में एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इनसे पहले संख्या का यूज किया। नंबर 1, अगर संख्या का यूज नहीं करेंगे तब इनके साथ एस का यूज किया जाएगा। ये था रूल। अगर संख्या का यूज किया जाएगा तब इनके साथ एस नहीं आएगा। अगर संख्या का यूज नहीं किया जाएगा तो ऑफ का यूज करके यहाँ पर एस लगाना है। आइए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपके लिए। जैसे कि मैं कहूँ बहुत से लोग, hundreds of people came to meet me। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग मुझसे मिलने आए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने एस का यूज किया है। तो दिस इज राइट वन। क्यों? इससे पहले कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि मैं कहूँ, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। डोजन्स ऑफ एक्स आई बाउट, ये आई बाउट डोजन्स ऑफ एग्स। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, ये ठीक है। यहाँ पर मैंने एस लगाया ऑफ के साथ। डजन्स ऑफ मैंगोज, डजन ऑफ एग्स आई बाउट। गॉट इट? अगर आप संख्या का यूज करते हैं तब वहाँ पर एस का यूज नहीं होगा। इनके साथ संख्या का यूज नहीं करते हैं तब एस के साथ ऑफ का यूज करके आप बना देंगे सेंटेंस। ये था कंप्लीट। 1-2 रूल रह गया होगा तो आप मुझे रिमाइंड कराइए, मैं आगे बता दूंगा आपके लिए। तो ये था कंप्लीट नाउन। दोस्तों कैसा लगा? और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कंप्लीट नॉलेज होगी आपके पास नाउन की। लिखने पर, बोलने पर आपको कैसे यूज़ करना है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।